था और इतनी भीड़ दिख रही थी जो इनका मुझे ऐसा लग रहा 2025 में कांग्रेस की सरकार न बन जाए यहाँ भाई पे। अगली बार बीजेपी जीतेगी उसमें घुस जाना। अभी केजरीवाल को छोड़ के कांग्रेस में गया, कांग्रेस से छोड़ के उसमें गया। इन्हें पूछा मैं अगले ये कांग्रेस का ही हूँ, पूछ लो इनका। अभी भी सपोर्ट उसका करो जो अच्छा कर रहा है, उसको अच्छा बोलो, बस ये है। कौन अच्छा कर रहा है बताओ तो, कौन बीजेपी अच्छा कर रही है भाई साहब, इतने देर से तो बता ही रहे हूँ। यूपी के अंदर 5 काम गणवा लो, बीजेपी के 5 काम। कहाँ पे? यूपी के अंदर जय श्री राम हो रहा है, पूरा जंगल है, मंगल है, सारा कुछ ठीक है। पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद एक वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं होते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं 6 महीने बाद दोबारा होगा, वो पेपर हो जाता है जिसके बाद एक वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं, वो दोबारा पेपर कैसे देगा? इन भैया से पूछो। बताओ भाई क्या कह रहे हैं? जिसके पास एक वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, वो दोबारा पेपर, अरे रुक तो पेपर लीक पे कानून बनाया अभी, पता है क्या? उस पे कानून बन गया, कोई भी अगर गलती करेगा उसको सीधा पकड़ करके जेल में डालेंगे। पेपर लीक पे कानून बनाया अभी, पता है क्या? हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं 1 इलेक्शन एक दिन में ही मुख्यमंत्री हो, क्या देश का प्रधानमंत्री हो, क्या गांव का प्रधान हो, क्या बीडीसी हो, एक ही दिन में होना चाहिए। और बीजेपी वाले बोलते नहीं, हमें तो अलग अलग ही चुनाव होना चाहिए। बीजेपी उल्टा बोल रहे हो ना? नहीं गलत नहीं बोल रहा। वाले क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप भी थोड़ा सा टोका करो, ये गलती बोल रहे हैं अभी। बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि सब चुनाव एक साथ ही होना चाहिए। वही कह रहे हैं, फिर अलग अलग चाहिए हमारा चुनाव। कौन कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। नहीं, यार यदि एक ही बार करवाना है, एक ही इलेक्शन करवाना है, तो तुम झारखंड में 2 बार क्यों करवा रहे हो? अभी उपचुनाव की डेट क्यों बढ़ा दी गई? भाई इतना छोटा, अभी तो सिर्फ 2 स्टेट का फेवर नहीं हुआ है अभी। हमारे एक देश एक नहीं, चुनाव तो पहले जो छोटे छोटे चुनाव उनको तो एक साथ करवाओ। अब एक बात बताओ, हरियाणा का अलग करवाया, उसका अलग करवाया, भाई एक साथ करवा देते ना, हरियाणा के, जम्मू के और झारखंड। अभी कानून तो आने दो भाई साहब, अभी नहीं आया है। हमने बात नहीं सुनेगा। हमारे कल मैं हेमंत सोरेन का झारखंड का चुनाव सुन रहा था, उनका भाषण। उन्होंने बोला कि मेरा 1 महीने का कार्यकाल बचा था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि भाई अब आपको चुनाव करवाना है, तो पहले उन्होंने 1 महीने पहले करवा दिया। मैं चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं और मैं चुनाव आयोग के चुनाव में उतर आया। तो भाई यदि 1 महीना पहले करवाना था तो 2 महीने पहले करवा देते। नहीं, वो तो चुनाव आयोग का अपना डिसीजन है, उसमें हम आप या कोई भी कुछ नहीं कह सकता। वो आता तो सरकार के अंदर में है, सरकार के अंदर। सरकार ये भी सोच रही है, आप लोग तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें कहने का मतलब है ये, सरकार ये भी सोच रही है एक देश एक चुनाव। आपने कहीं थ्योरी सुनी होगी, नरेंद्र मोदी के मुंह से भी सुना है और बीजेपी वाले के अधिकतर, एक देश एक चुनाव। अगर वो हो जाए साथ साथ, अब आगे आने वाले टाइम में वही होगा भी, अगर वो हो जाए तो सबसे बेटर हो। तो फिर जब तक बीजेपी रहेगी 1 इलेक्शन नहीं होने देगी, और मुझे ऐसा लग रहा नहीं होएगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। बीजेपी ही जा रही है। वो केजरीवाल क्या बोला था पता है? केजरीवाल कह रहे हैं एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बीजेपी वो कराएगी। आगे आने वाला टाइम का वेट कर लो, और ये भी बात ध्यान रखना, बीजेपी अब हटने वाली नहीं है, वो चलेगी सालों सालों तक, ये ध्यान रखना। ये राहुल गांधी या टाहुल गांधी नहीं, ये आगे जाकर के गाली बकते हैं, न्यूयॉर्क में जाकर के अपने देश को बदनाम करते हैं, उसको जाकर के यहाँ हम लोग वो करने। नरेंद्र मोदी ने जब अपने यहाँ से आ गया, ये भी तो वहाँ करा था, दूसरे देश में बोल रहा था, हमने इंडिया की बुराई करी थी। तो नरेंद्र मोदी ने करी थी। किसने? नरेंद्र मोदी ने करी थी। कब किया था? अरे करे था यार, तब राहुल गांधी को गलत बताते हो, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गलत बताते हो? नरेंद्र मोदी कब बोला था? अरे बोल रहा था जाके यार, कभी इस बीच में? हाँ, कभी नहीं बोला। अरे बोलना जाके यार, मत किया करो ना। बोलो ना, क्या बोला था नरेंद्र मोदी ने, क्या बोला था वो तो बताओ। झूठ के कहाँ सुन लिया? ये कहते कांग्रेस वाले हमें काम नहीं करने देते, हम वहाँ जाकर कच्ची बुराइयां बताते हैं उनकी, कांग्रेस वालों के। अरे भाई है ना, रहम कर लो भाई, ये सरकार है, चला दो। वहाँ पे देख लीजिए किसान आंदोलन में कितना ट्रेन रोकवा दिया, वो तो पब्लिक है कि ना दिक्कत हुआ पंजाब में। तो इस वजह से उन्हें विरोधी में रहता है, फायदा बीजेपी के मिलता है, गलती तो खुद ही करता है, उनका पास वो दूसरे के इशारे से चलते हैं, तो उनका अपने हिसाब से चलना चाहिए। और मोदी जी का एक चीज़ और कहना है कि हम शिलान्यास करता हूँ तो मैं उद्घाटन मैं ही करता हूँ, उसका बात का बहुत मेरा अच्छे। हमारे गांव की तरफ स्कूल बनवा। गांव कहाँ है तुम्हारा? हमारा गांव है ये बेलहर प्रखंड, बांका जिला, जो भागलपुर से कट के बना है। बिहार के? हाँ बिहार के। तो वहाँ पे जहाँ
पूरा नेशनल का जगह था, वहाँ पे स्कूल बनवा रहे हैं मोदी ने, नरेंद्र मोदी। लाइट दिलवाया पहाड़ों के बगल में, आदिवासी का घर के बगल में स्कूल बनवा रहे हैं। उद्घाटन भी अब होने वाला है। वो लग रहा है इस बार में इतने काम हुए हैं। बिहार का इलेक्शन होगा तो सारा चीज उद्घाटन और वहाँ और एक चीज का क्या। लेकिन यार बिहार में पुल गिर जाते हैं बहुत। आप पुल गिर जाते हैं, ये कुछ राजनीति का बात है। मतलब पुल गिर रहे हैं तो राजनीति की बात कैसे है? अब देखिए पहले उसका जो था ये लालू का लड़के जो बना था सेकंड मुख्यमंत्री, तो उसी टाइम से पुल टूट रहे हैं। तो इस वजह से, और वो वहाँ पे गंगा है ना, तो गंगा का वजह से वहाँ पे कोसी नदी का इतना बता रहा बीजेपी वालों के पुल टूट रहे हैं, कांग्रेस वालों के रुके खड़े वाल भी पुल तो काम करवा रहा है, वही तोड़वाएगा। क्या बात कर रहा है, ऐसे कहीं होता है? मटेरियल गड़बड़ लग रहा है। ठेकेदार तो ये सरकार डिसाइड करेगी ना कि कौन ठेकेदार भ्रष्टाचार का गलती है। वो मैं मान सकता हूँ कि उसने बोला कि हम जांच करने के लिए दे दिया, अब क्या रिपोर्ट दिया नहीं दिया उसका वो अभी 2025 में बिहार में भी इलेक्शन है, क्या लग रहा है वहाँ कौन जीतेगा आपकी बार? इस बार वो तो नीतीश कुमार का ही और ये चिराग पासवान है, इन्हीं का गठबंधन ही सरकार का जीत। एक ये हो गए अपने सम्राट चौधरी, अगर सम्राट चौधरी को प्रमोट किया ऊपर तो ये फिर बिहार बीजेपी जीतेगा, पक्की बात। वन साइडेड ना नहीं आ सकता, ये भी है। क्या उन्हें ना उनके चांस मत देखो भाई साहब, लालू तेजस्वी इतने दिन से लालू ही थे हैं। हम लोग भी गांव से निकल के आए हूँ, जो गांव में हमारा गांव कहाँ है भाई साहब? मेरा भी बिहार है। बिहार में कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। इन लोगों का भागलपुर बताया इन्होंने, मेरा मधुबनी है। कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर एरिया है हमारा, बॉर्डर है, उस साइड नेपाल है, इधर इंडिया है। कहने का ये है कि गांव के आउटसाइड जहां भी हम लोग देख रहे थे, घर से बाहर निकलते थे, वही कांग्रेस की ये लोग बड़ाई कर रहे हैं। वही कांग्रेस का वो टाइम था, घर से बाहर निकलते थे इतने इतने कीचड़ होती थी। आज पूरी पक्की सड़क है, गली टू गली, कहीं कोई खामियां नहीं है। अब 24 घंटे बिजली रहती है गांव घर में भी। लेकिन बिहार से पलायन क्यों हो रहा है? उसका जिम्मेदार अभी भी है, उसका जिम्मेदार मैं बता रहा हूँ ना। उसकी नीतीश कुमार कितने सालों से हैं मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें कितना साल और चाहिए जो पलायन रोक दे? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, बिहार में पलायन मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, फैक्ट्री का मुद्दा है, उद्योग का मुद्दा है। वहाँ पे सही टॉपिक दिया है। ये है पलायन आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से लोग गांव से। यार तो एक बात बताओ, तुम्हें सरकार में लाया गया, ठीक है, तुम्हें दिया गया 10-15 साल दिया गया, ठीक है, तुम 10-15 साल में वहाँ पे रोजगार नहीं लगवा सकते? अभी फैक्ट्रियाँ पटना में लगवा देते। जितना इंडस्ट्री लगाना चाहिए था बिहार में, सुन तो लो, था कि मना कर दिया था उसने, बोला कि एक बात जो विपक्ष में बैठा है उसको ऊपर सब ठोक दोगे कि भैया? सुनो तो सही भाई साहब, मैं अच्छी बात बोलने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने देर से, इतने दिन से लालू ने राज किया, उस राज्य में उससे बात किया जाएगा। 15-20 साल वो भी किया है। इसके बाद अपने नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार भी दल बदल, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, एक जगह स्टैंड होकर। भाई साहब एक बात, मेरी बात समझो, आरजेडी के साथ वो कितने साल के लिए गए? ज्यादा 1-2 साल के लिए। इससे पहले 10 साल तो उन्होंने 10 साल तो पहले थे, उसके बाद फिर भी तो रहे। लेकिन पलायन क्यों नहीं रोका गया? अभी वहाँ पे वो जो पानी बार बार भर जाता है, बाढ़ आ जाता है, उसकी समस्या क्यों नहीं रोकी गई? उसका समाधान क्यों नहीं किया गया? पुल जो गिर रहा है उसका समाधान, बिल्कुल चुप है। पुल, एक बात बताओ, पुल गिर रहा है उसका समाधान कौन करेगा? कि बिहार में उद्योग कौन लगाएगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिहार में उद्योग लगाने की ही जरूरत है। कब लगेगा? लगेगी अब तो, अब थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब जितने दिन टाइम इनको मिल गया तो इनको भी दे दो, भले ही उद्घाटन हो गया है खेल गांव का। लेकिन हाँ, उनका बीजेपी का कहना है कि डबल इंजन सरकार बनाओ तब हम विकास पूरा करेंगे। कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि जो बिहार में है, जो डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है या डेवलपमेंट में कुछ कमियां आ रही हैं, उसमें लालू का दोष है। अच्छा, लालू का दोष है? लालू तुम्हारा खालू है? फिर लालू का दोस्त मैंने कैसे कहा बोला? अब आप कह रहे हो कि नीतीश कुमार भी है इतने दिन से, तो नीतीश कुमार का भी दोष है। आपने पूरा कमिटमेंट मेरे से लिया नहीं, क्वेश्चन भी कर दिया। इन्होंने कहा था, इन्होंने वर्ड ये निकाला था, किसी ने भी कहा नहीं, मेरे कहने का मतलब है लालू ने टाइम वेस्ट किया। नीतीश को 15 साल राज्य लालू ने चलाया, आपको पता है? मैं अब की बात कर रहा हूँ, अभी के नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। 9 से 10 बार वो दूल्हा तो नीतीश कुमार ही बना है वहाँ का। ये बात है, इनका जो मोहन सरकार जो बना ना, इनका भी पता नहीं होगा जितने हम बता रहे कि जो पता है। हाँ, आप अपना बताओ। नौकरी वाला जो अति करवाया ना, उनका कांग्रेस का बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत
दलित का भी, आंगनबाड़ी का, लेकिन उसमें एक बीजेपी का शुक्ला बोल का है नेता, उन्हें खाना बनाने वाले को तनख्वाह नहीं बढ़वा रहे बात जानता हूँ साहब, ये दोनों भाई हमारे बिहार से हैं, इनका सम्मान है, क्योंकि बिहार से लगातार मजदूर आदमी आता है जो इस देश का ऐसा स्तंभ है, जैसे एक पिलर होता है ना, बिना पिलर के मकान खड़ा नहीं हो सकता, बिना पिलर के पुल खड़ा नहीं, तो ऐसे ही बिहार का हर वासी इस देश का पिलर है। लेकिन उस पिलर को कमजोर करने का काम सियासी पार्टी ने करा। अब अगर नीतीश कुमार चाहें तो बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला सकते हैं, नहीं दिला सकते? हो रहा है काम, क्यों? उस पे भी हो रहा है क्यों? काम। देखो काम नहीं हो रहा, काम मैं हो रहा बताता है। हूँ। एक आदमी के हाथ में गाड़ी की चाबी है, भाई साहब इधर आओ जरा, स्मेल आ रही है। एक आदमी के हाथ में गाड़ी की चाबी है और उस आदमी को ये पता है कि मैं जहाँ कहूँगा वहाँ ये जाएगी, और ड्राइवर के कंधे पे मेरा हाथ है पूरा, तो भैया फिर आप गाड़ी क्यों नहीं चलवा रहे अपने तरीके से? आप ये कहो जो 60,000 करोड़ का पैकेट एक यारी में दिया गया है, क्यों बिहार के विकास में नहीं लग रहा? क्यों आज भी वहाँ बेरोजगारी इधर पूरे देश में सबसे ज्यादा है? क्यों बिहार का आदमी लगातार पीड़ा और दुख झेलता है जब देश के अंदर कोई अकाल आता है? सबसे बड़ी चीज मेरे बिहार वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, आज जब कोरोना इस देश में आया तो कोरोना आने के बाद जिस तरह दम तोड़ा सड़कों पर, बेचारे पैदल अपने घर गए, भाई साहब इतना दुख किसी ने नहीं झेला। बसों पर बेचारे दबे कुचले हैं, अपनी मैं कह रहा हूँ आत्मा से उन्होंने मिलन कर लिया, जिस तरह उन्होंने अपनी प्राण खो दिए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद भी बिहार के लोगों को हिस्सा नहीं दिया जाता। आज कितने % भारत सरकार बिहार के लिए काम करती है, बिहार की शिक्षा के लिए काम करती है? आप एक जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। पप्पू यादव मत गुस्सा रहो यार, पप्पू यादव पहले ये जवाब दो कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगाया जा रहा है, बिहार से पलायन क्यों नहीं रोका जा रहा है? बिहार का जो भी है वहाँ पे जो पैकेज मिल गया है, अब काम होना शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। बिल्कुल, अगर पैकेज मिला है तो कुछ काम करने के लिए ना, ऐसे तो पैकेज नहीं दे दिया है, ऐसे पैकेज नहीं दिया है, कुछ काम करने के लिए दिया। देखिए भाई साहब ने कहा, भाई साहब कह रहे हैं पैकेज है। देखिए वो पैकेज सिर्फ एक पैकेज में तब्दील हो गया है, जैसे हम किसी को एक भेंट दे देते हैं ना, ऐसा लग रहा है। अगर होता तो 12-12 पुल ना गिरते। पुल गिरने के बाद भी पुल कैसे बनता भाई साहब? सीमेंट हर रड से हमने आज तक सीमेंट से ही बनते हुए देखे, पुल बने, घर बने, सड़क बने, लेकिन वहाँ एक अलग ही बुरादा सा जल रहा है पुल गिरने के बाद। तो भैया कौन सी फैक्ट्री में बनवा रहे हैं नीतीश जी, बताइए? ठेकेदार की कमी है या जिसको दे रहे हैं इनको अपॉइंट कौन करता है सर? ठेकेदार बनाता कौन है? ठेकेदार को टेंडर कौन देता है? सबसे अच्छा मेरा वो लगा, रोड जो पहले बनवाया ना लालू का टाइम में जो टूट गया था, तो उसने 5 साल का लालू के टाइम को घुसीट देते हो यार, सरकार 15-20 साल से चला रहे हो। पहले बोलने तो 2005 से आपकी सरकार चल रही है कि नहीं है? सारी और अब खामियां तो लालू डबल जी इंजन की है। नहीं है। सारे खाए अच्छा भी भाई साहब अब तो डबल इंजन भी है। देखिए लालू के समय में ये भी इस बात से एग्री होंगे, और ये भी रेल व्यवस्था में जो मजेदारी थी और इतनी महंगाई टिकट में नहीं थी, पूछो इनसे खुद। वो तो 1 रुपया घटा दिया था मेरे को। लेकिन लालू जी के ऊपर भी आरोप है, क्या? लालू जी के ऊपर लैंड स्कैम को जो आरोप है कि उन्होंने लैंड लिया और जॉब दिया रेलवे में। मैं बताता हूँ, अगर उनके ऊपर ये आरोप है, उन पर चारा घोटाले का भी आरोप है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन्हें सजा हुई ना, वो काट कर आए ना, ठीक है, वो गुनाहगार थे, बिहार के लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर करा। लेकिन जब एक ईमानदार को अब तुम लाए हो तो उसकी ईमानदारी का परिणाम तो दो। अब तो आप डबल इंजन में हो। अब जवाब दो भाई। भाई साहब इस पे अब यही कहूंगा कि अब काम तो धीरे धीरे हो रहा है, प्रोग्रेसिव है बिहार, ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ जा रहा मैं कह रहा है। हूं जब बिहार नालंदा में यूनिवर्सिटी को कर रहा है, मैं हूँ बिहार से, मैं अपने घर से बाहर निकलता था, वो लालू का टाइम आप याद कर रहे हो, उस टाइम में घर से बाहर निकलो तो इतनी कीचड़ थी, हैं? आज गलियों गलियों में है सब जगह। बाथरूम करने के लिए लोग जाते थे रोड पे इधर उधर, आज सबके घर में शौचालय है। ने एक चीज किया है कि अपने बिरादरी को बहुत आगे बढ़ा दिया, ये चीज में और मन बढ़ा दिया था, वो थोड़ा बड़ा कास्ट को भी। देखिए ऐसा नहीं है, बिहार में जीत